जय हिंद दोस्तों, जवानों को 100 दिन की छुट्टी की मंजूरी। हाँ जी दोस्तों, ये लेटर है 22 नवंबर 2024 को और इसके ऊपर बड़े कटाक्ष हो रहे हैं। जैसा कि समझा जाता है, चाहे आप अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक बल हैं, छुट्टी की मारामारी रहती है। 24 घंटे की नौकरी है और वहां पर 24 घंटे काम है, डेली ड्यूटी है, सोना नहीं है। भाग भाग कर बंदा परेशान हो जाता है। यदि सिपाही है तो वो दौड़ रहा है, एनसीओ है तो वो दौड़ा रहा है, और जो बड़े रैंक है, सूबेदार मेजर है, जेसीओ है, वो चैन की नींद नहीं सो पा रहे। इतनी व्यस्तता है, इतना कमिटमेंट है सेना के अंदर। और अर्धसैनिक बलों, चाहे वो सीआरपीएफ है और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्हें छुट्टी इंटाइटलमेंट है लेकिन मिल नहीं पा रही है। और इस वजह से कई जवान अपना मतलब घर का और सेना का बैलेंस नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो ऐसा कदम उठा लेते हैं तो शायद वो दुनिया में रह नहीं पाते हैं। और कई जगह इस प्रकार के झगड़े होते हैं, सीनियर जूनियर के झगड़े होते हैं, मार पिटाई तक हो जाती, तमाम ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। और सेना के शीर्ष अधिकारी चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि छुट्टी में सबको जो मांग रहा है उसको दे दूं तो सेना का काम कैसे चलेगा, ऑपरेशनल कमिटमेंट कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, दिनचर्या कैसे चलेगी। इसके बीच में बहुत सारे इस तरह इंसिडेंट हो जाते हैं जो बैड हैपनिंग होते हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि हम 100 दिन की छुट्टी एक जवान को कटाएंगे। अब 25 तारीख को जवाब मांगा है, 25 नवंबर। हाँ जी दोस्तों, आज उसका जवाब मांगा जा रहा है। क्या है जवाब, मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिटन में लिखा गया है, क्या लिखा है? 22 नवंबर को चिट्ठी लिखी है भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पुनर्वास एवं कल्याण निर्देशालय, राज्यसभा ने अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को 1 वर्ष में 100 दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा के संबंध में प्रारंभ और अंतरिक्त प्रश्न संख्या 51468 को अनंकित रूप से स्वीकृति दे दी है। यानी ये मैं कह रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि यानी अब संसद का अधिवेशन शुरू है, वहां पर उन्होंने क्वेश्चन उठाने के पहले अपने क्वेश्चन भेजे, उसकी अनुमति मिली। यानी जोर शोर से हंगामा। सरकार क्या जवाब दे पाएगी इसके ऊपर? क्या जवानों को 100 दिन की छुट्टी मिलती है? सरकार को जवाब देना क्यों? यदि जवानों को छुट्टी नहीं मिलेगी, जवानों को क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, तो उसकी फैमिली डिस्प्यूट प्रॉब्लम करते हैं और उसको थकावट हो जाता है, बोर होता है। इतने दिन 24 घंटे मशीन थक जाती है लेकिन जवान लगातार काम करता है। इसी को लेकर फिर यह सवाल उठा है। कहा गया है, क्या माननीय गृह मंत्री ने दिसंबर 2019 की घोषणा के दौरान कहा था कि अर्धसैनिक बल और जो भी सीएपीएफ कर्मियों को अपने परिवार के साथ रहने के लिए 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन की छुट्टी दी जाएगी। पहला, दिलचस्प बात है कि सीआईएसएफ 30 दिन की छुट्टी का प्रावधान है, और क्या 30 दिन की छुट्टी को 60 दिन में दोबारा किया जाएगा? कृपया 2020 में 19 की घोषणा में 2020 से अब तक 2020, 21, 22, 23, 24 खत्म होने वाला है, कितने लोगों ने 100 दिन की छुट्टी मिली है? कार्मिक कर्मियों का ब्यौरा प्रस्तुत करें, क्योंकि आत्महत्या, भाईचारे की हत्या के मामले बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ और आर्मी में होते हैं। सीएपीएफएस के अनुरोध है कि वे जनवरी 2020 से लगा करके 100 दिन की छुट्टी वाले कर्मचारियों का विवरण इस मंत्रालय को 25/11/2024 यानी आज वो प्रस्तुत करें। और ये चिट्ठी हर जगह सर्कुलेट की गई है। बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी बहस है। हम जानना चाहेंगे कि सरकार के दिमाग में ये तो है कि जवानों को तकलीफ है, दिमाग में तो यह है कि घोषणा कर दिया कि उन्हें रेस्क्यू और रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या वास्तव में ये इंप्लीमेंट हो पा रहा है? क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा? क्योंकि समझ सकते हो, क्या फोर्स कम है, क्या काम ज्यादा है, क्या काम करने का तरीका सही नहीं है, क्या मैन मैनेजमेंट सही नहीं है, क्या मैन पावर की कमी है, क्या प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम के ऊपर यदि संसद में विचार होते हैं, विमर्श होते हैं, बहस होती है, तो जरूर हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को फायदा होगा। लोगों को, देश को पता चलेगा कि ये शहीद भी होते हैं, इन्हें डिसेबिलिटी भी होती है, इन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है, ये 24 घंटा मौत के साए में रहते हैं, तो क्या इसका कोई ना कोई बेनिफिट इनके लिए है? आपकी क्या राय? जबकि संसद शुरू होने से पहले माननीय प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को इस बात के लिए चेताया कि हमें गरीबों, पिछड़ों और जवानों, किसानों की मांगे अपने इस फोरम पर रखनी है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस तरह लोकतंत्र में
संविधान की रक्षा के लिए, और संविधान में जो भी लिखा है उस हिसाब से संसद चलेगी, ना ही किसी के हुड़दंग से, न मनमर्जी से। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर कई सांसद अब बिल्कुल तैयारी करके बैठे हुए हैं, जैसे कि तमाम हमारे जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं और सर्विंग कर्मचारी, उनकी लगातार मांग है, वित्त मंत्रालय पर लगातार दबाव बना रहे हैं। उसके साथ देखते हैं कि सेना के जवानों के वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठने की अपील है। जिस तरह आपने 100 दिन की आज जो छुट्टी है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, उसकी उन्होंने क्वेश्चन अवर्स में एक अलॉटमेंट करा है, जो कि आपने देखा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और क्या कह रहे हैं। 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है, और सबसे बड़ी बात है, हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है, और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है।
लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने